नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज़ के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, एक सटीक रणनीति बहुत काम आ सकती है आपके। किस मेटल पे दाव लगाया जाए, किससे दूरी बनाई जाए, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें हमारी बात करेंगे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर CEO अमित सुरेश जैन साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर का जो भाव है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है $13,000 प्रति टन के पास पहुंच गया है। सर मतलब ये तेज़ी जो है वो रुक नहीं रही है, मतलब क्या आपको लग रहा है, क्या वजह है इसकी, और ये कितनी तेज़ी आगे की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? पिक्चर अभी बाकी है हर जी। अच्छा। ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अभी जो हमने लास्ट टाइम रनअप देखा था, उस रनअप को एग्जॉस्ट करते हुए बाजार ने 1200 रुपए तक का करेक्शन दिया और वापस से आज 1330 के आसपास खड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली जिस किसी ने भी प्रीवियस टाइम पर बाय किया था, एवरेज आउट किया था, सबको प्रॉफिट में एग्जिट मिल रही है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रेश रनअप स्टार्ट हो सकता है जो 2 से 3 हफ्ते तक एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ये ओवरऑल ये मंथ एंड तक कंटिन्यूशन में रह सकता है। तो मेरी सब लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि सिर्फ बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को खोजना है, अनलेस अपने कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े ना कट जाए, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आप लोगों को आगे सजेस्ट करूंगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। ओवरऑल अभी पिक्चर बाकी है। हमें कॉपर ओवरऑल 1400 रुपए के ऊपर टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है आगे आने वाले 15 से 21 दिनों में। ठीक है, क्योंकि सर वेनेजुएला में भी अच्छी खासी माइंस हैं यहाँ पर, और यहाँ पे US प्रेसिडेंट की तरफ से जिस तरीके से हमने देखा ये कंट्रोल लिया गया है यहाँ पर वेनेजुएला को लेकर, आपका क्या मानना है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सप्लाई को लेकर, इसमें एक बड़ी चीज़ें जो है बदलती हुई सिनेरियो देखने को मिल सकता है? हर जी देखिए, ये एक्चुअली न्यूज जो होती है ना, न्यूज पे मैं बाजार के व्यू नहीं बनाता हूँ। हाँ, अपने व्यूज बनाने के बाद रिव्यू न्यूज का सपोर्ट जरूर लेता हूँ, क्योंकि हमें डॉट्स को कनेक्ट करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। न्यूज आज कुछ आएगी, कल कुछ आएगी, परसों कुछ आएगी। हम अगर न्यूज पे ही स्पेकुलेट करते रहे अपने आप को, तो हम राइट डायरेक्शन पे पोजीशन नहीं बना पाएंगे और हम बन जाएंगे अभिमन्यु। तो बेटर ये है कि जो भी हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, वेनेजुएला में रिसोर्सेज बहुत हैं, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और वहां से अभी अगर यूएस का कंट्रोल वहां पर पूरी तरह से हो जाता है, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है, तो हो सकता है यूएस के डेट भी उन्हीं मिनरल्स के आधार पर चुका दिए जाए। ऑलमोस्ट 70-80% यूएस का पूरा कर्जा सिर्फ वेनेजुएला के रिसोर्सेज से भुगताया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी अटैक की, और चाइना को परेशान करना था, और उसमें ट्रम्प साहब अभी तक तो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारे डॉट्स अभी तेजी की तरफ इंडिकेट करते हैं और अपने आंकड़े भी अभी तेजी बता रहे हैं। बिल्कुल सर, और आपने जो डॉट से जोड़कर जो पूरा डाटा निकाला है, यहाँ पर डाटा माइनिंग करी कि जो पूरा ओवरऑल कर्जा है वहाँ से जो चुकाया जा सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अभी यहाँ पर हमारे दर्शकों के सामने साझा करी है। अब सर कॉपर को लेकर आपका क्या नज़रिया, इन द सेंस कि क्या ट्रेड लेनी चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? देखिए हर्ष जी, अभी 1330 रुपए का भाव चल रहा है, जनवरी 2026 का वायदा कारोबार। ये मंदा कब तक नहीं होगा, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जब तक 1292 रुपए के आंकड़े को इंटैक्ट मेंटेन कर रहा है, तब तक इसमें बेचना नहीं है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर अपन कॉल्स देखें तो 1314 1315 रुपए के आसपास अगर कॉपर मिलता है तो वहां पर बाय पोजिशन बिल्टअप करना चाहिए। 1304 रुपए 90 पैसे का एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हम वापस से 1335, 1345, 1355 और प्रोबेबली 1365 रुपए तक भी देखें। तो जब पोटेंशियल टारगेट इतने हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कोई डिप मिले तो उसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तरह इनकैश करना है। इनफैक्ट जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो भी मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी को आगे के लिए ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि कॉपर माइन जो है वो इंडोनेशिया में भी है और बड़ी कॉपर माइंस हैं यहाँ पर। मैं आपसे समझ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो है फ्लड की स्थिति देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या ये भी प्राइस हाइक करते हुए देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर में? यस यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड ज्यादा रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो प्राइजेस को वो ऑलवेज सपोर्ट करेंगे। तो ये एक छोटा सा लॉजिक होता है डिमांड और सप्लाई का। अगर हम इसको जज करके इसको कंक्लूड करना सीख गए तो गलतियां करने की पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो इसको सिर्फ एक डॉट की तरह लेना है कि हाँ भाई, यहाँ से भी हमें कॉपर में फेवरेबल पोजीशन दिख रही है, और 1292 का आंकड़ा जो मैंने आप लोगों को मेंशन किया है, जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक मंदी के सपने देखना मूर्खता हो सकती है। ठीक है, मंदी के सपने देखना मुक्त हो सकती है, और हमारा काम है यहाँ पे न्यूज़ देना
और न्यूज़ में फ़िल्टर जो है सर बाकी चीज़ें बताते हैं यहाँ पे न्यूज़, क्योंकि हम जो है तमाम चीज़ें दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। अब जिंक को लेकर आपकी क्या सलाह होगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपर की काफ़ी बात होगी, जिंक में भी हम लोग देख रहे हैं सर पिछले कुछ समय में रनअप देखने को मिल रहा है और आज भी देखिए अच्छी खासी तेज़ी है। क्या आप देख रहे हैं इसका भविष्य? जिंक सरप्राइजिंगली थोड़ा सा वीक टेरिटरी में ट्रेड करवा रहा था परसों तक, लेकिन जब मंडे के बाजार ओपन हुए और उसके बाद 314 रुपए का भाव चल रहा है जनवरी वायदे का, जो ने अभी अभी पिछले 24-36 घंटों में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया अपसाइड का, तो जिंक को भी 306 रुपए के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हर डिप को बाय की तरह इस्तेमाल करना है। हो सकता है पोटेंशियल टारगेट आने वाले समय में हम इसको, जो प्रीवियस अभी हाई लगा था 324 रुपए के आसपास का, तो यहाँ से भी अभी भी पोटेंशियल है 317, 324 और 341 रुपए के, तो ये ऊपर के पोटेंशियल टारगेट होंगे। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है, कब तक, जब तक 306 का आंकड़ा नहीं कट रहा। 306 का आंकड़ा कट जाता है तो तेजी को करना है नमस्कार और लेना है लॉस घर पे। शॉर्ट टर्म के हिसाब से हर्ष जी 311.50, 312 के आसपास मिले आज और कल में तो इसको बाय करना चाहिए। 309 रुपए 45 पैसे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। 315, 318 रुपए के टारगेट होंगे। ठीक है, जिंक के ऊपर आपने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी कि कौन से लेवल्स हैं यहाँ पर, तो 311 से लेकर 312 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहाँ पर ये बाइंग लेवल्स हैं। स्टॉप लॉस आपको 309 रुपये 45 पैसे का लगाना है यहाँ पे, और जो टारगेट्स हैं वो 315 से लेकर 318 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सर ने ये बता दिया क्यों, तो अब हमने यहाँ पे जिंक पे भी बात कर ली, कॉपर पे भी बात कर ली, अब निकल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सर निकल को लेकर आपका क्या मानना है, यहाँ पर क्या स्थिति आपको लग रही है, क्या व्यू है, और खास में अगर लेड भी जोड़ दिया जाए तो लेड के ऊपर भी आउटलुक सर शेयर कर दीजिए। जी, निकल में मुझे लगता नहीं है कि अपने दर्शकों में या फिर किसी कोई भी काम करता है, क्योंकि अगर उसमें वॉल्यूम देखें तो 100-150 लॉट का पूरे दिन में होता है, लेकिन फिर भी ओपिनियन देना अपना काम है। पिछले शो में भी मैं कहता था जिस दिन भी 1350 रुपए का आंकड़ा काट देगा उस दिन ये लंबी तेजी के लिए ट्रिगर हो जाएगा, और 1618 रुपए का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है हर जी 1800 रुपए तक भी टेस्ट कर सकता है। कंडीशन यही है कि 1525 रुपए के नीचे ना जाए। कोई अगर डिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है 1580, 1560 के आसपास, तो वहां पर 1525 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से पोजीशन बनाई जा सकती है। 1800 रुपए तक के टारगेट दिखते हैं। लेड में अभी तक हमने वो रनअप नहीं देखा। लेड और जिंक में स्पेशली, जो दूसरे मेटल सेक्टर में हमने देखा है, लाइक निकल में देखा है, एल्युमिनियम में भी एक अच्छा रनअप देखा है। तो लेड में भी अगर 185, 186 रुपए के आसपास मिलता है, 184.65 का लो है, यानी आज के लो के आसपास मिले तो 178.90 का फिगर लास्ट शो में भी मैंने मेंशन करके गया था, वो कटा नहीं है अभी तक। जब तक वो नहीं कट रहा है तब तक हम इसे 200 रुपए के पार देख सकते हैं, यानी अभी भी यहाँ से 12 से 15 रुपए के बढ़ने के पोटेंशियल है। लेकिन बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी, यहाँ पर अग्रेसिव बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। जी अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत, मैं वो भी देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, इसमें तमाम तरह की खबरें चलती रहती हैं। हालांकि फ़िल्टर करना हमारा काम और आपका काम है यहाँ पे। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि कॉपर के बाद एल्यूमिनियम भी एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है, एक अपसाइड के मौके के तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है, पोजिशनिंग बनाई जा सकती है एल्यूमिनियम में भी? यस हर जी, बिल्कुल बनाई जा सकती है। 305 रुपए का मंदा नहीं लगता है। 305 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से किसी भी लेवल पे ले सकते हैं, स्पेशली निगोशिएट करते हैं तो 309, 310 रुपए के आसपास अगर भाव मिले तो वो अच्छा भाव है। आने वाले टाइम पर 320 रुपए बड़ी आसानी से टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है अगले 15 से 21 दिनों में। ठीक है मिस्टर, आपने हर एक बेस मेटल पे बहुत बारीकी से विश्लेषण किया, हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए, और साथ ही डिस्क्लोजर भी प्लीज शेयर कीजिए। हर जी, जो भी हमने व्यू शेयर किए हैं कहीं पर भी मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन सेम पोजीशन सेम व्यूज हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर किए हुए हो सकते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है स्टॉप लॉसेस, जिनके बाद बाजार के ट्रेंड चेंज हो जाएंगे, तो वो अब आपका काम है मेंटेन रखना और उस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, ताकि आप लोगों की पूंजी खत्म ना हो। आप कहीं पर भी कोई भी ट्रेड बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क लेने के बाद ही कोई ट्रेड बनाए। और ये कभी भी हम लोग नहीं कहते हैं कि पास्ट में अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो फ्यूचर में भी उसी तरह का परफॉर्मेंस होता रहेगा। मेक श्योर कि जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप संपर्क करके निष्कर्ष लेते हैं अपनी पोजीशनों का, वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो। बिल्कुल, और सही बात है, पुराने रिटर्न्स को चेस कभी नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कब आगे अगला क्या मूव होगा कोई नहीं जानते। इस तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये ओवरऑल शो था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा मेटल मीटर। और लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं। सबसे पहले देखिए, प्रयागराज और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने का। उनकी कमाई, निवेश और बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइन में स्थित होटल रमा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद एक ये आयोजन है। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास इलाके में रहती हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, बिना शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हो और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो आपके काम आ सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि शेयर बाजार में मल्टीबैगर कैसे चुनें, कैसे खोजें। इसका एक तरीका, बहुत आसान तरीका है, इसकी तकनीक है और इस तकनीक को जो है रचित खंडेलवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे यहाँ पे अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक जो है वो खोजे जाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर शनिवार के दिन 10 जनवरी को द बोनस के साथ आप जुड़ जाइए। यहाँ पे स्पेशल वेबिनार होने जा रहा है ताकि आपको भी पता चल सके कि मल्टी बैगर शेयर चुनने का तरीका क्या होता है। स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे QR कोड है, स्कैन कीजिए और मौके का फ़ायदा उठाइए। तो ये ओवरऑल तमाम चीज़ें थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।